Recording in progress. मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो वै सप्तानम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आदिरल शब्द धनुः प्रक्षालित सकल भूत विमल कलंका मुनिविरूपा सुतीर्था सरस्वती हरतु नो वेदान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलशध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थसिद्धिरत्नकरं श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः। प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य पूज्यपाददेवैः विरचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रज्ञा भूत्वा साधुरां ऋतुशतं द्वादशानि चैव पञ्चाशतष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभास्यर्थं गणहरदिव्यं गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तिपुत्रो सुतनानमो वयं शिरसा इच्छामि भन्ते श्रुतभक्तिकाओ सत्यतो तत्सलोच्यम् अंगोऽङ्गकैनतैनपर्यम्य सुप्तपरमामि योगुप्तचूल्या चैविसुप्तथैपुतं नकायं मृच्छकालं पञ्चमी पूजयामि वन्दं नमस्कामि दुःखशोकं मोक्षभोगिलां सुखैगमनं समाहिमरणं गुणसम्पत्तिभ्यो मच्छामि। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सप्रसाहूढम् श्रुतिजलति पारिकेभ्यः सपद्मतिविभाविना पटुमतिभ्यः सुचरितकोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चभूताचार्यकरणसान्निधस्ये शिष्याणुककुशले धर्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेण तरन्ति संसारे सायरं घोरं हिन्नति अट्टकं जन्मं मरणं न पावन्ति। हे नेत्रं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनिधना साधुक्रिया साधुवा शीलच्चावरणो गुणप्रहरिणा चन्द्रार्पिते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा। गुरुवापान्तुलो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरमोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि भन्त्यार्यभक्तिकाौ सभ्यतये तत्सलोच्यं सम्मनानि सम्मदर्शनं सम्मचरित्युत्तानं पञ्चक्रियाचाराणामायर्याणमायरादिसुज्ञानवदेश्याणम् उपाध्यायानं तीरेण गुणपालं जयाणं सव्यसाहुणं नित्यकालमञ्चलिनी पूजयामि वन्द्यामि नमस्यामि। दुःखोपं मोक्षोपहिलाौ सुगैवन्नं समाहिमरणं किल्गुणसम्पत्तिभो मध्यम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करणों महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। कुछ गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्रेष्ठ चिंतनमती माता जी की जय। चलो सीधे चलते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी विरचित श्रावकों के उत्कृष्ट चर्या वाचक ग्रंथ की ओर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं
भेद इसके अनर्थ दंड के। आज पढ़ेंगे दुष्श्रुति नामक अनर्थ दंड किसे कहते हैं। हम लोगों को सर्वार्थ सिद्धि जी में थोड़ा विषय ज़्यादा लेना है, इसलिए सीधा शुरू कर रहे हैं। अभी किसी से सुन नहीं रहे हैं और अभी कोई सुना भी नहीं रहा। ठीक है, चलो प्रज्ञा रिपीट ना बात। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व देश राग मद मदनई चेतः कलशीयतां श्रुति रवधीनां दुष्श्रुतिर भवति। आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद नहीं चेतः कलुष्यतां श्रुति रवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। क्या कहते हैं? आरंभ संग साहस। आरंभ यानी आरंभ और संग यानी परिग्रह। संग यानी परिग्रह। तो आरंभ परिग्रह। आरंभ की जिसमें कथा होती है, हिंसा के कार्यों की जिसमें कथा होती है, हिंसक वर्णक कार्यों की जिसमें चर्चा होती है, ऐसे ग्रंथ। संग यानी जिसमें परिग्रह को बढ़ाने वाले या परिग्रह इकट्ठे करने वाले या परिग्रह से संबंधित वर्णन होता, वो परिग्रह की कथाएं कहलाती हैं, परिग्रह संबंधी शास्त्र कहलाते हैं। साहस जिसमें बहादुरी की बातें लिखी होती हैं, वो भी मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती, ऐसी कथाएं। और मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली, मिथ्यात्व की पोषक कथाएं, और द्वेष, राग और विषय भोग। मद नहीं मतलब विषय भोग, जिनसे क्या होता है? चेतः कलुष्यताम, जिनसे चित्त कलुषित होता है। ऐसे शास्त्र अवधि नाम यानी शास्त्रों का सुनना दुष्श्रुति नामक अनर्थ दंड कहलाता है। दीदी प्रणाम। वंदना दीदी, मद से अपन घमंड भी ले सकते हैं ना दीदी? नहीं, मद मदन एक ही शब्द लिया है। मद नहीं यहाँ पर। मद नहीं मतलब मद को उत्पन्न करने वाला मदन होता ना, तो काम भोग दोनों ले लेना। काम भोग को उत्पन्न करने वाली कथाएं। यहाँ घमंड लिखा है लेकिन लिया नहीं है और विद्वानों ने, वो हमें काम भोग ज्यादा अच्छा लगा। आपने जो बोला ना मद का अर्थ, यहाँ घमंड लिखा है। राग, मद और विषय। मद को उत्पन्न करने वाली कथाएं तो कम होती, मद ज्यादा होता लोगों को, इसलिए ये अर्थ ज्यादा अच्छा लगा। काम भोग दोनों का अर्थ निकाला है। बनाड़ा जी को भी हमने अच्छा सुना लग था, रहा है। उन्होंने भी यही अर्थ निकाला है। चलो बहुत अच्छा लग रहा है। आ गया समझ में? इसको आ गया विजया जी। विजया जी आप ही बताइए। आपका अनम्यूट है अभी। आरंभ संग यानी परिग्रह, साहस यानी साहसी कहेंगे तो मिथ्यात्व को, साहसी कहेंगे मिथ्यात्व, द्वेष, राग और मद नहीं यानी काम, विषय भोग आदि की कथाएं, जो ऐसी कथाएं जो अपने चित्त को कलुषित करती है, उनका सुनना, इसे कहेंगे दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड व्रत। और ये अवधि नाम का क्या अर्थ लिया यहाँ पर? हाँ, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, ऐसे शास्त्रों को सुनना, इसे दुष्श्रुति नामक अपन अनर्थ दंड व्रत कहेंगे। ठीक है, इसको अवधि नाम का यहाँ शास्त्र लिया। तो ऐसे शास्त्र मतलब ऐसी पुस्तकें ज्यादा होती, शास्त्र तो कम होते। इस तरह की पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए अपने को, जिनसे ये सब चीजें पढ़े। और बल्कि क्या होना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी कि इसको शास्त्र कहना इतना अच्छा नहीं है, पुस्तकें ही कहना चाहिए। ठीक है, आप पारुल दिख गई तो एक बात याद आई कि वो मुझे अचानक रिकॉर्डिंग में सुनाई पड़ा कि ये पूछ रही थी कुछ, तुम ऐसा पूछ रही थी पारुल कि अगर हमने मोबाइल का त्याग किया है और अगर क्लास लगा रहे हैं मोबाइल में तो दोष लगेगा क्या? ऐसा कुछ पूछा था ना तुमने? जी दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ, तो उसमें नहीं लगता दोष। क्लास मैंने नहीं सुना था, इसलिए मैंने कह दिया कि हाँ मोबाइल में, क्योंकि वो जल्दी में 2-3 लोगों की आवाज आ जाती ना, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता। क्लास लगाने में कोई दोष नहीं लगता। मोबाइल का त्याग है, मोबाइल से अपन क्लास लगा सकते हैं, क्लास सुन सकते हैं, दिन भर भी सुन सकते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है ना, वो दोष नहीं है। दीदी जैन धर्म की ग्रंथ के अलावा लाभ मिल रहा। हाँ, जैन धर्म क्या पूछ रही है उषा? दीदी जैन धर्म के ग्रंथ के अलावा अन्य साहित्य को पढ़ना, जैन धर्म के ग्रंथ के अलावा अन्य साहित्य को पढ़ना दुष्श्रुति आ जाएगा। हाँ, वो आ ही जाएगा। अब उसमें भरे ही तक लिखा है ना,
महाभारत रामायण तक को भी कहा है ना कोटि ग्रंथ जीव कांड में। तो वो सब जैन धर्म के अलावा सारे, क्योंकि वो सम्यक तो वर्धक नहीं है ना, सम्यक तो में दोष लगाने वाले होते हैं, इस कारण से उनको खोटे शास्त्र कहा है। वो सब दुश्रुति ही कहलाएगा। अपन उसमें उसको क्या पढ़ेंगे तो राग से पढ़ेंगे कि अपने को अच्छे लग रहे हैं ना, इसलिए। लेकिन उसमें आत्मा का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। जैसे अपन लोग बहुत सारा साहित्य पढ़ते हैं ना, प्रथमान्युग, कर्णान्युग, चरणान्युग, द्रव्यान्युग को छोड़ करके, चाहे महासमार्थ भी क्यों ना हो, तो क्या है कि अपने को साहित्य का सृजन करने के लिए कि हमारा साहित्य अच्छा हो जाएगा, तो उतना समय अपना व्यर्थ गया ना, उतने समय में अपन कुछ और बहुत अच्छा पढ़ सकते थे। तो इस कारण उसको भी निषेध ही किया है इस श्लोक के माध्यम से, है ना। आत्म कल्याण से दूर करने वाले ही है ये हाँ, सब और बात। सही मायने में तो क्षेत्र में 7 तत्व 9 पदार्थ, जिनका वर्णन हो, जो आत्मा का कल्याण करने वाले हो, वही वही श्रेष्ठ ग्रंथ कहलाते हैं। बाकी तो ऐसा दोष लगाने वाले हैं, लेकिन निषेध नहीं है कि मत पढ़ो। ज्ञान बढ़ाने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, उसको लौकिक ज्ञान कहते हैं ना, लौकिक ज्ञान के अंतर्गत। गुरु जी ने कहा था कि न्यूज पेपर पढ़ना भी विकथा है। हाँ, वो तो सबसे बड़ी विकथा है, उसमें तो पूरा मन खराब हो जाता है, कितना खून खराबा और ये सब तुरंत न्यूज में देखने भी मिल जाता है, पेपर में भी, फोटोज में, तो खाना पीना सब बिगड़ जाता है, दिन भर चित्त में वही घूमता है। तो वो विशुद्धि को कम करने वाले होते हैं न्यूज़पेपर। तो जो बहुत ऊंचे लोग हैं, जिनकी विशुद्धि लब्धि स्थान में बदल गई है, उन लोग की बात छोड़ो, लेकिन अपन लोग को तो बचना चाहिए। हम तो छूते भी नहीं, हमारे पास 4-4 पेपर आते थे, अब हमने घटाते घटाते 1 कर दिया क्योंकि संजीव भैया को भी आचर्षी से टाइम नहीं मिलता, सब पूरे पड़े रहते हैं। और ना न्यूज का भी नहीं पढ़ते दीदी। हमको तो न्यूज बाकी लोगों से ही पता चलते हैं, हमको न्यूज कुछ नहीं पता रहता क्या चल रहा देश में। हमें दूसरों को ही पता लगता है। आप प्रज्ञा बोलो। आज श्रुत पंचमी है तो कुछ बता दो। आज मेरा जन्मदिन है, 40 साल की हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। सुनो, अब सुनो, आज अच्छा मैच बैठा। शुभकामनाएं आपको। सुनो, आप सुनो सुनो, बहुत बहुत आप सब लोग शुभकामनाएं। की शुभकामनाएं ले ली। अब सुन लो, आज के दिन 40 साल पहले 1985 में मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था पूज्य सरल सागर जी महाराज जी से, पिंडरी में, गैया पानी नामक ग्राम में, और बहुत बड़े स्तर पर श्रुत पंचमी पर्व मनाया जा रहा था। जम्बू वृक्ष के नीचे मैंने व्रत लिया था, और उस दिन मैंने अपने जीवन का पहला प्रवचन किया था जैन धर्म पर। बहुत अच्छा दिन बहुत था। सुंदर दीदी, बहुत अनुमोदन तो मैं दीदी 40 साल आपको की हो गई। पुण्य की। हाँ, गैया पानी में, गैया पानी में। तो 85 में हमारा भी ऐसा जन्म शीघ्र हो दीदी। बिल्कुल, सबके लिए शुभकामनाएं, सबका जन्म शीघ्र हो, मोक्ष मार्ग में। चरण स्पर्श जन्म दिवस से मंगलमय भवतु। जन्मदिन की बहुत सारी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसी खुबाड़ी गौरव आज लेकर आते माता जी ने रहो। भी आशीर्वाद दिया, माता जी ने याद दिलाया, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने कहा हाँ माता जी, आज हमारा जन्मदिन है। कहती हमें अभी याद आया, हम बहुत तो अच्छा भूले गए थे। जन्मदिन, ऐसे ही जन्मदिन सभी के हो। अब उन लोग का दीक्षा दिवस उनका जन्मदिन माना जाता है ना, तो हम लोग का दीक्षा नहीं हुई है, तो हम लोग का व्रत ही कहलाएगा जन्मदिन। सविता को तुरंत याद आ गया, तो यह पानी है ना दीदी, सविता ही ने बोला ना। तो यह पानी मैंने बोली। तो यह पानी कैसी है सविता, तुम बढ़िया। हाँ, देखो दीदी, काम चलाओ। आएंगे हम तुम्हारे पास। क्या हो गया? सविता को थोड़ी चोट लग गई है, इसलिए तो शांति छा गई। देखो ना क्लास में उसको कभी कभी लग जाती है। ठीक हो जाएंगे दीदी, ठीक हो जाएगा, सब ठीक अच्छे होगा। आशीर्वाद देते रहते हैं ऊपर से। चलो एक और पढ़ लेते हैं। छित सलिल दहन पवना। अब यहाँ पर प्रमादचर्या नामक जो अंतिम अनर्थ दंड का भेद है उसके बारे में बता रहे हैं। चलो सविता, बोल पाओगी तुम? कोशिश करो, सरल है। देखो हम कोमा लगाते जा रहे हैं। छित सलिल दहन पवना, इतना ही बोलो। पवना रंभम विफलम वनस्पति छेदम, वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च, सारणमपि च सारणमपि च। प्रवासन्ते। बहुत अच्छा। तो क्या कह रहे हैं, किसको कहते हैं प्रमादचर्य नामक अनर्थ दंड?
क्षिति यानी भूमि, शरीर यानी जल, पृथ्वी जल, अग्नि और वायु, इनकी क्या करना, हिंसा करना। आरंभ यानी हिंसा, व्यर्थ में इनकी हिंसा करना, ठीक है। पृथ्वी का एक जीवों की, जल का एक जीवों की, अग्नि का एक जीवों की और वायु का एक जीवों की हिंसा करना। और विफलम वनस्पति छेदम, बिना प्रयोजन, जिसका कोई फल नहीं है, निष्फल वनस्पति कायिक को छेदना, मतलब पेड़ के नीचे खड़े होकर के पत्ते तोड़ रहे हैं, डगाल तोड़ रहे हैं, चलते चलते पेड़ की पत्ती तोड़ लिए, ये भी प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड। शरणम यानी घूमना बिना प्रयोजन के, और घुमाना, सारण यानी दूसरों को घुमाना, जिसको आचार्यगण प्रमादचर्या प्रभासन्ते, आचार्य श्री इसको प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड कहते हैं। चलो चलो ये तो बहुत ही कठिन है। ऐसे अब कोई स्विमिंग कर रहा है तो अनर्थ वो दंड, तो है। आग ताप रहा है तो अनर्थ दंड, घूमने गया बगीचे में तो अनर्थ दंड, ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल चलाना पड़ेगा, और व्रती के लिए तो त्याग है, और गृहस्थों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती। चलो श्रुति भाभी आप अर्थ बता दो फटाफट, फिर सर्वार्थ सिद्धि का नक्शा देखते हैं। बिना अर्थ के पृथ्वी जल अग्नि वायु वायु को अव्यय करना और वनस्पति को छेदना तोड़ना और स्वयं घूमने और दूसरों को घुमाने, इन सबको प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंडवत कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलो अपन चलते हैं। दीदी हाँ दीदी व्हाट्सएप चलाते तो वो दुष्टि में नहीं आएगा? हाँ आता है, वो भी आ जाता है। कोशिश करें कि अपन कम से कम उसमें भी धार्मिक ज्यादा चला लें तो ज्यादा अच्छा, और जो आवश्यक अपने जवाब देने जैसे मैसेज हैं उनका यूज ज्यादा करें। बाकी जिसमें अपने को लग रहा है कि इस समय का हम व्हाट्सएप में दुरुपयोग ना करके सदुपयोग कर सकते हैं, वहां पर उसको रोक दें, बंद करके चले।